1966 में हरियाणा बना था, उसी 1 नवंबर की डेट को 1989 में जाकर के पानीपत का निर्माण हुआ। पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, पानीपत बुनकरों की नगरी कहलाता है क्योंकि पानीपत से वूलन का जो सामान है, जो ऊन का जो कपड़े होते हैं, चाहे वो आपकी दरी हैं, चद्दर हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़ी मशहूर हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों के अलावा दुनिया के कई देशों में इसका सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसे बुनकरों की नगरी कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ बहुत ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, हरियाणा का पहला तेल शोधक कारखाना, यानी हरियाणा की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी हरियाणा की पानीपत में है। पानीपत में पूछी जाए तो कहाँ पे है? बाहोली में है। प्रोडक्शन कब शुरू हुआ? 2002 में। ये 3 क्वेश्चन एक साथ बनेंगे। हरियाणा का पहला तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी पानीपत में है, पानीपत के बाहोली क्षेत्र में है। 2002 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। पानीपत से विदेशों में भी निर्यात होता है। पानीपत से कौन सा सामान विदेशों में भेजा जाता है? डिब्बाबंद सब्जियां, पचरंगा आचार, बासमती चावल, जो इंडिया के अंदर ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बेस्ट माना जाता है, वो पानीपत से वहां भेजा जाता है। और गर्म कपड़े, जिनकी हम बात अभी बुनकरों के मामले में अभी कर रहे थे। तो ये 4 चीजें पानीपत से दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात की जाती है, इंग्लिश में जिसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, पानीपत में गंधक यानी सल्फर नाम का मिनरल खनिज पदार्थ पाया जाता है। पानीपत में गंधक, जैसे इंग्लिश में सल्फर कहते हैं, ये एक खनिज पदार्थ है जो वहां काफी मात्रा में पाया जाता है, काफी फेमस मिनरल है। पॉइंट नंबर 5, पानीपत से यमुना नदी बहती है। दोस्तों, पानीपत यमुना नदी उत्तराखंड से निकल करके हरियाणा और दिल्ली होते हुए यूपी में जाती है और यूपी के इलाहाबाद में गंगा में मर्ज हो जाती है। यही यमुना नदी है जिसके ऊपर कई बार हरियाणा और दिल्ली सरकार पानी को लेकर के आमने सामने रहती हैं। चाहे जाट आंदोलन का उदाहरण हो, चाहे हरियाणा में अलग अलग मूवमेंट हो, हम दिल्ली का पानी जब घेरते हैं तो वो यमुना नदी के रास्ते ही उस पानी को रोका जाता है। पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट रहेगा दोस्तों, पानीपत में पीली मिट्टी है, येलो सॉइल है। येलो सॉइल काफी फेमस होती है। प्रोडक्शन के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं होता है। चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे चावल की फसल हो, सारी फसलों के लिए ये ओरिएंटलाइजेशन वाली मिट्टी मानी जाती है। पानीपत में फसलों की बात करेंगे तो गेहूं, धान, गन्ना और सब्जियों की खेती यहाँ की जाती है। इंग्लिश वाले गेहूं को लिखेंगे व्हीट, धान को लिखेंगे आप लोग राइस, गन्ने को लिखेंगे शुगर केन और वेजिटेबल्स आप लोग जानते हैं सब्जियों को कहेंगे। तो ये फसलें यहाँ की फेमस हैं। पॉइंट नंबर 8, पानीपत से NH1 और NH71A गुजरता है। पानीपत से NH1 और NH71A गुजरता है। NH1 की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली से अगर आप चलेंगे और अमृतसर के बाघा बॉर्डर तक आप जाएंगे तो आपको पूरा NH1 नजर आएगा। दिल्ली से निकलते ही आपका सोनीपत, सोनीपत के बाद आपका पानीपत, पानीपत से अगर हम जाएंगे आगे तो करनाल, करनाल के बाद आपका कुरुक्षेत्र पिपली से होते हुए, उसके बाद अंबाला। ये हरियाणा के मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जो NH1 पे पड़ते हैं। सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और शाहबाद के बाद सीधा अंबाला होते हुए जीरकपुर होकर के आप लोग आगे जाएगा NH1। अब उसके बाद पानीपत के अंदर चीनी, शुगर, वुलन, ऊन, तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी, रासायनिक खाद यानी जो केमिकल जो खाद फसलों के लिए होता है, और आयरन और स्टील इंडस्ट्री, लौह और इस्पात उद्योग, ये 5 चीजें बड़ी फेमस हैं। चीनी की फैक्ट्री, वुलन की इंडस्ट्रीज, तेल शोधक कारखाने, ऑयल रिफाइनरीज, रासायनिक खाद के केमिकल खाद के फर्टिलाइजर के कारखाने, और आयरन और स्टील, लौह और इस्पात इंडस्ट्री काफी फेमस है। पॉइंट नंबर 10, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे भारत के लेवल के लिए, जिसको जाना जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे इंग्लिश में फुल फॉर्म बिना उसको BBBP बोला जाता है, BBB कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत से ही की गई थी। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर अगर देखेंगे तो महिलाओं का घटता हुआ क्रम
जिसका बड़ा असर इंडिया पर पड़ा, और इंडिया में सबसे कम जो दर थी वो हरियाणा में ही थी। इसलिए हरियाणा के पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया गया, और उसके बाद आपने देखा 1 साल 2 साल के अंदर ही एक बड़ा इंप्रूवमेंट उभर के आया, और हरियाणा के अंदर महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या बड़ी सतह पर बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद है दोस्तों पानीपत के युद्ध। बैटल ऑफ पानीपत भारत में नहीं, पूरी दुनिया की हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पानीपत के मैदान में लगातार 3 युद्ध हुए, अलग अलग टाइमिंग के अंदर, अलग अलग लोगों के बीच, लेकिन इन युद्धों ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक मिसाल कायम की। आइए देखते हैं पहले युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी, उसकी इसमें मृत्यु हो गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच इस युद्ध का जो रिजल्ट रहा वो बाबर की जीत और लोदी की हार में रहा। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का या दिल्ली की सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। इसी के साथ साथ हम यहाँ ये भी देख लेते हैं कि बाबर को भारत में जो इनवाइट किया था वो दौलत खान लोधी, आलम खान और राणा सांगा ने किया था, जो इब्राहिम लोदी से नफरत करते थे और उसको सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन बाद में बाबर ने भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना की और जिन्होंने बुलाया था उनके साथ भी उसने युद्ध करके उनके एरिया को कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के सेकंड बैटल की बात करेंगे तो डेट रहेगी 1556। 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। हालांकि अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ रहा था वो बैरम खान था। बैरम खान अकबर का गार्जियन और उसका वजीर था। हेमू विक्रमादित्य बंगाल का प्रधानमंत्री था, बंगाल का पीएम था, और बंगाल का राजा उस समय था अल आदिल शाह। अल आदिल शाह ने ही हेमू विक्रमादित्य को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। विक्रमादित्य का टाइटल दिया था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में 22 लड़ाइयों में से सभी लड़ाइयां जीती थी। हेमू वैसे अगर हरियाणा जीके के लिए देखेंगे तो हेमू रेवाड़ी का रहने वाला था। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ उसमें हेमू की जीत निश्चित थी, लेकिन एक वजह ये हुई कि हेमू की आंख में एक तीर लगा जिससे वह घोड़े से गिर गया, और गिरने के बाद बैरम खान ने उसे गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर दी, जिससे हेमू की हार हुई और अकबर की इसमें जीत हुई। पॉइंट नंबर 3, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 14 जनवरी 1761 1761 में अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें अब्दाली की जीत हुई और मराठों की इसमें हार हुई। ये डेट तो याद रखनी है, किस किस के बीच हुआ ये भी आपको देखना पड़ेगा, और हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे इसमें पानीपत के अंदर उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस जिले से था या उनका जन्म कहाँ हुआ। पानीपत के अंदर उनका जन्म हुआ और वो एक उर्दू को बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। अलाउद्दीन द्वारा मकबरा एक बनवाया गया, यहाँ अलाउद्दीन द्वारा बनवाया गया एक मकबरा भी पानीपत के अंदर फेमस है। पर्यटक स्थल टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं? नंबर 1 स्काईलार्क, नंबर 2 काला अम्ब और नंबर 3 ब्लू जे। यानी स्काईलार्क और काला अम्ब और ब्लू जे ये तीनों पानीपत डिस्ट्रिक्ट के काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, जिनमें जो ब्लू जे है वो पानीपत के समालखां के अंदर है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और दोस्तों, हरियाणा के सभी टूरिस्ट प्लेसों के जो नाम हैं वो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। भारत का एकमात्र स्टेट हरियाणा है जिसके सभी नाम बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम पर टूरिस्ट प्लेसों के नाम रखे गए हैं। पॉइंट नंबर 4, पानीपत का नाम कैसे पड़ा? पाणिनि ऋषि, पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा था, जो भारतीय इतिहास का सबसे फेमस ऋषियों की कैटेगरी में पाणिनि को जाना जाता है, जिन्होंने काफी सारे ग्रंथों और आयुर्वेद जैसी चीजों की बार बार समय के ऊपर आविष्कार भी किए थे। इनाम अली कलंदर, इनाम अली कलंदर 1857 की क्रांति में पानीपत के नेता हुआ करते थे। इनाम अली कलंदर ने 1857 की क्रांति में पानीपत की तरफ से कमान संभाली थी। इसके बाद है दोस्तों पानीपत विद्युत केंद्र।
पानीपत के अंदर बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल थर्मल प्लांट है जो आसन गांव में है। पानीपत के अंदर बहुत बड़ा थर्मल प्लांट है, हरियाणा का सबसे बड़ा माना जाता है इसे। आसन गांव के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी है 1367.8 मेगावाट, और इसे 1979 में बनाया गया था। हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस के लिए 1979 में बनाया गया। 1367 मेगावाट की कैपेसिटी है और पानीपत के आसन गांव में ये मौजूद है। उसके बाद है साक्षरता दर। अगर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 77.5% है, यानी 77.5% लिटरेसी दर है, जिसमें पुरुषों की 85.4% है और महिलाओं की यानी वुमेन्स की 68.2% है। तहसील, अगर तहसील की बात करेंगे तो पानीपत के अंदर 4 तहसीलें हैं। नंबर 1 पानीपत, नंबर 2 स्मालखा, नंबर 3 इसराना और नंबर 4 बापोली। पानीपत, स्मालखा, इसराना और बापोली, ये चारों तहसील पानीपत के अंदर मौजूद हैं। जनसंख्या डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करेंगे तो 949 यहाँ का जनसंख्या घनत्व माना जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी माना जाता है। उसके बाद काबुली बाग। काबुली बाग पानीपत की काफी फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जिसे मुसम्मत बेगम की याद में बाबर द्वारा बनवाया गया था। काबुली बाग आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दोस्तों इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो पानीपत के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग स्मालखा के अंदर है, जो काफी फेमस है। दूसरा इंस्टीट्यूट यहाँ है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा है एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसराना। एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसराना, ये यहाँ के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। उसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए।